हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम यज्ञ परंपरा के बारे में जानेंगे, जिसमें हम 3 प्रमुख यज्ञों पर चर्चा करेंगे। वह 3 प्रमुख यज्ञ हैं: वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। सर्वप्रथम हम वाजपेय यज्ञ से प्रारंभ करेंगे। यह वाजपेय यज्ञ में राजा को अपने बंधुओं से श्रेष्ठ दिखाने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। यानी वाजपेय यज्ञ में राजा यह दिखाने के लिए यह यज्ञ करता था कि वह अपने बंधुओं से सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। रथ दौड़ का आयोजन होता था, जिसके बाद पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। वाजपेय यज्ञ करने वाला सम्राट की उपाधि धारण करता था। यानी कोई भी राजा जिसे सम्राट की उपाधि धारण करनी होती थी, उसे वाजपेय यज्ञ करना आवश्यक था, और यह साल में 17 दिन तक चलता था। दूसरा यज्ञ है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित था। यानी इस यज्ञ के द्वारा कोई भी राजा के पदवी को धारण करता था, और इसमें राजा के अभिषेक से पहले, राजा के राज्यारोहण से पहले इंद्र और वरुण का अभिषेक किया जाता था। और इस यज्ञ में राजा शक्ति संचय के लिए, शक्ति संग्रहित करने के लिए पुरोहित का केस मुंडित करता था, पुरोहित के केस का मुंडन करता था। राजसूय यज्ञ में राजन अपने बंधु बांधव के पशुधन का हरण करता था, और इस राजसूय यज्ञ का एक प्रमुख अंग दूत क्रीड़ा थी। यज्ञ करने वाला राजा की उपाधि धारण करता था। राजसूय यज्ञ से जुड़ा हुआ अभिषेचनीय यज्ञ है, जिसमें राजा का 17 स्थानों से एकत्र किए गए जल से अभिषेक कराया जाता था, स्नान कराया जाता था। और रत्न हविषी संस्कार में सबसे पहले राजा सेनानी के घर जाता था, और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर पुरोहित राजन का परिचय जनों से करते हुए कहता था कि यह व्यक्ति आपका राजा है, और सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं। राजसूय यज्ञ से संबंधित मान्यता यह भी है कि सृष्टि के सृजन और अंत के चक्रीय पहिए के केंद्र में राजन होता था, और इसके पश्चात अध्वर्यु समारोह होता था, जिसमें राजा की पीठ पर राड से स्पर्श किया जाता था। इसका उद्देश्य यह बताना होता था कि राजा दंड से ऊपर है। तीसरा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, और इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा शासक के सार्वभौम सत्ता का पता चलता था, और इस सार्वभौम सत्ता का प्रतीक अश्वमेध यज्ञ था। यानी जिसे अपने साम्राज्य को सार्वभौम सत्ता के रूप में प्रदर्शित करना होता था, उस राजा को यह अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक था। इसके अलावा जो भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, उसे यह यज्ञ करना होता था, और इस यज्ञ में राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, और यह घोड़ा जितने क्षेत्र में विचरण करता था, वह सभी क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाता था। और यह 1 वर्ष तक राजा का अश्व चारों दिशाओं में भ्रमण करता था, और यह यज्ञ तभी सफल माना जाता था जब वह चारों दिशाओं में भ्रमण करके सुरक्षित वापस लौट आता था। इस तरह आज हमने 3 प्रमुख यज्ञों के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहला यज्ञ वाजपेय यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ, और तीसरा अश्वमेध यज्ञ था। और यह तीनों ही यज्ञ राजाओं से संबंधित थे। राजाओं के लिए यह तीनों यज्ञ अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करने का एक प्रमुख केंद्र था, एक शक्ति प्रदर्शन करने का एक प्रतीक था। इन यज्ञों के द्वारा राजा के शक्ति और उसके सत्ता के सार्वभौमिकता का पता चलता था।
तो आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।